आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। 10th के बाद आपको स्ट्रीम का चयन करना है। स्ट्रीम में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और साइंस में भी मेडिकल या नॉन मेडिकल और आर्ट्स में भी कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं और कौन से नहीं, क्योंकि आर्ट्स में सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब आपको जो सिलेक्शन करना है उसमें आप किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो। सबसे पहले आप केवल उसी स्ट्रीम का चयन करें जिसमें आपकी रुचि है, आपका इंटरेस्ट है। अमूमन होता क्या है कि 10th क्लास में बच्चा टीनेजर होता है और जो किशोर अवस्था या जो टीनेजर एज है, ये नॉर्मली कहा जाता है कि तूफान की अवस्था है। इस समय पे जो फ्रेंड सर्किल है उसका इम्पैक्ट बहुत प्रभावी होता है। अमूमन होता ये है कि अगर आपके किसी फ्रेंड को मैथ्स पसंद है, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फ्रेंड मैथ पढ़ना चाहता है, तो आप क्या करते हो कि आप उस फ्रेंड के पीछे मैथ्स या नॉन मेडिकल में चले जाते हो, लेकिन आपकी न तो उसमें इंटरेस्ट है और न ही आप उसमें कुछ अपना भविष्य देख पा रहे हैं, केवल इसलिए कि मेरे फ्रेंड ने मैथमेटिक्स लिया तो मुझे भी मैथमेटिक्स लेनी है। तो कभी भी इस तरह से अपने विषय का या अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन ना करें। स्ट्रीम सिलेक्शन एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है लाइफ का। यहीं से आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे फ्यूचर में मेरा एम क्या है, मुझे क्या बनना है। अगर आप अपना एम डिसाइड कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी स्ट्रीम का सिलेक्शन करेंगे तो आपकी जो सफलता है वो बहुत जल्दी आपके कदम चूमेगी। स्ट्रीम सिलेक्शन में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस स्ट्रीम को आप चूज़ कर रहे हैं उसके फ्यूचर में ऑप्शंस कितने हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, कितना उसमें आगे आप और प्रोग्रेस कर सकते हैं, तभी आप उस स्ट्रीम का सिलेक्शन करें। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चे पे प्रेशर डालते हैं कि अमुक व्यक्ति के बच्चे ने ये लिया, उसने इस फील्ड में चला गया तो तुम भी ऐसा ही करो, या तुम्हारी बहन ने ये वाली स्ट्रीम ली तो तुम भी इसी में चले जाओ, उसका फ्यूचर अच्छा हो गया तो तुम भी यही फ्यूचर बनाओ। तो यहाँ पर पेरेंट्स का प्रेशर, कई बार स्कूल्स का भी प्रेशर होता है, किसी पर्टिकुलर टीचर का भी प्रेशर हो सकता है, दोस्तों का भी प्रेशर हो सकता है। तो कभी भी आप प्रेशर में आकर स्ट्रीम का और सब्जेक्ट का सिलेक्शन ना करें, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उस सब्जेक्ट में फ्यूचर आपको बनाना है, उस सब्जेक्ट में मेहनत आपको करनी है। कुछ सब्जेक्ट आपसे सिटिंग मांगते हैं, कुछ सब्जेक्ट आपसे आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को देखते हैं, कुछ सब्जेक्ट आपके अंदर कॉन्सेप्ट मेकिंग या कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को देखते हैं। हर सब्जेक्ट का अपना एक क्राइटेरिया है, एक नेचर है। तो आपके अंदर कौन सी क्वालिटी ज़्यादा है? आप फैक्चुअल चीज़ों को जल्दी ग्रैब कर पा रहे हैं, या आपका इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे तो लिटरेचर टाइप कुछ ऐसा पढ़ना है? तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को देखिए और उसी इंटरेस्ट के बेस पर सब्जेक्ट और स्ट्रीम का सिलेक्शन कीजिए। जिन सब्जेक्ट्स में फ्यूचर में डिमांड नहीं हो और आपको लगता है कि उसके बाद स्कोप ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें कभी भी आपको उस सब्जेक्ट से परहेज करना चाहिए, चाहे कोई भी कितना भी प्रेशर दे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी बड़े ऐसे व्यक्ति से काउंसलिंग लीजिए जिसको पूरे सब्जेक्ट्स की नॉलेज हो, सो आपको गाइडेंस दे पाए। आप इसके लिए एक और चीज़ देख सकते हैं कि आपको अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, आपका अभी एम डिसाइड नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी एक अच्छे काउंसलर के पास जाइए और आप अपना एक
टेस्ट कराइए, साइकोलॉजिकल टेस्ट कराइए, जिस पे आपके इंटरेस्ट की, आपके आईक्यू का, सभी चीज़ों का टेस्ट हो सकता है। और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना। देखिए, अगर आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो इसके आपको 2 फायदे होंगे। नंबर 1 कि आपने वो सब्जेक्ट अपनी इच्छा से लिया, आपने पूरी चीज़ों को चेक करके लिया कि इसमें मुझे फ्यूचर में मेरे लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपने उस पॉसिबिलिटीज़ को, उसके ऊपर पूरी स्टडी और रिसर्च करने के बाद स्ट्रीम को चूज़ किया और स्ट्रीम में भी आपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन उसी के अकॉर्डिंग किया और आपका इंटरेस्ट का भी है, आप उसमें मन लगाएंगे, आप उसमें मेहनत करेंगे, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, आप खुद अपने आप को बनाने वाले होंगे। दूसरी तरफ अगर वही सब्जेक्ट किसी के प्रेशर में आकर आपने ले लिया तो आप, पहली बात तो एमलेस हैं, आपने कोई एम डिसाइड नहीं कर रखा है कि मुझे करना क्या है। जिसने जैसे कहा आप पपेट के जैसे वैसे काम कर रहे हैं। और ऐसे बच्चों को मैंने यहाँ तक देखा है कि वो ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलरली किसी एक फील्ड में नहीं जा पाते और सक्सेस नहीं कर पाते, अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि उसके बाद उनको ये नहीं पता लग पाता कि अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ। कोशिश करें वोकेशनल स्किल्ड टाइप में जो सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज़ करें जिससे कि आपको फ्यूचर में आउटकम्स मिलें। अगर आप कहीं जॉब नहीं करना चाहते, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऐसे स्किल्ड सब्जेक्ट्स या ऐसे वोकेशनल सब्जेक्ट्स को चूज़ करना चाहिए जिसमें आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकें और उसमें काम कर सकें। इसके साथ साथ में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि न्यू स्ट्रीम्स आ गई हैं जिसके अंदर आपको पूरी नॉलेज रखनी चाहिए कि अगर मुझे इस फील्ड में जाना है तो मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना होगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम अपने फ्रेंड्स के कहने पर ले तो लेते हैं या किसी टीचर के कहने पर भी ले लेते हैं, अपने पेरेंट्स के कहने पर भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपके आगे के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। आप उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शंस आपके पास फ्यूचर में नहीं रह पाते। तो सिलेक्शन के टाइम पर सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को देखिए कि आपकी रुचि क्या है। दूसरे नंबर पे आप ये देखिए कि आपका एम क्या है, आपने फ्यूचर में क्या करना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है और उसी को ध्यान में रखते हुए आप सब्जेक्ट्स की तरफ जाइए। तीसरा, अगर आपने एम डिसाइड नहीं किया तो यहीं पे आपको डिसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि 10th में बच्चे को डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे फ्यूचर में करना क्या है। एमलेस मत रहिए। एम्स के बाद आप अपने सब्जेक्ट्स का सही सिलेक्शन करिए, उसी सब्जेक्ट को चूज़ करिए जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, जिसमें आप रिलैक्स होके पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो। सिलेक्शन के लिए आप किसी पे डिपेंडेंट मत होइए। हाँ, अनुभवी व्यक्ति से उसके बारे में जानकारी जरूर लीजिए, लेकिन मेरे या किसी के कहने से आप इतना मोटिवेट मत होइए कि आप ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ कर लें जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपके एम में वो सब्जेक्ट कहीं काम नहीं कर रहा, तो ऐसे सब्जेक्ट को कभी भी चूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट फ्यूचर में आपके लिए एक सरदर्द या बर्डन होने वाला है। बहुत से पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि नहीं, तुम्हें यही लेना है और तुम्हें यही बनना है। तो उस समय अगर आप डिसाइडेड हैं, आपने अपना एम फाइनल किया हुआ है, तो अपने पेरेंट्स के सामने खुलकर बात करिए और उनको बताइए कि नहीं, मुझे इसी विषय का चयन करना है और मुझे यही करना है, मेरा इसी में इंटरेस्ट है और मैं ये करना चाहता हूँ। अपने पेरेंट्स को फेथ में लेने की कोशिश करिए, जिससे उनको भी पता लगे कि आप क्या चाहते हैं। पेरेंट्स भी अपने बच्चे के साथ फ्रेंडली होकर उससे डिस्कस करके ही उसको ऑप्शंस दें। कोई भी सब्जेक्ट
खराब नहीं होता। हर सब्जेक्ट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, हर स्ट्रीम की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। आप उसी स्ट्रीम को चूज़ करें जो आपको अच्छी लगती है। किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी स्ट्रीम की दूसरे स्ट्रीम से कंपैरिजन मत करिए। कि अगर तुमने, अमूमन ये देखा जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे के, चाहे वो 50% वाला है 10th में, या 60% वाला है, या 90% वाला है, अगर उसका इंटरेस्ट साइंस में या मेडिकल या नॉन मेडिकल में नहीं है, वो आर्ट्स लेना चाहता है, तो पेरेंट्स का स्टेटमेंट होता है आर्ट्स लेना है, आर्ट्स भी कोई सब्जेक्ट है पढ़ने वाले। तो इस तरह से कभी भी किसी भी विषय को कम मत आंकिए। कई बार 10th के एग्ज़ाम में बच्चे का हेल्थ अच्छी नहीं थी, उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई, कोई भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि वो टीनेजर है, उसका ध्यान भटक सकता है, और भी उसमें बायोलॉजिकल और फिज़िकल चेंजेस आते हैं। तो ये एक तूफ़ान और संघर्ष की अवस्था होती है, स्ट्रॉमी एज इसको बोला जाता है। तो ऐसे टाइम पे हो सकता है बच्चा अपना 10th में बेस्ट नहीं दे पाया, लेकिन अगर वो मेडिकल या नॉन मेडिकल भी चूज़ करना चाहे, तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारे नंबर देखो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेडिकल, मैथ्स, फिज़िक्स या केमिस्ट्री या बायो, बॉटनी या जूलॉजी कर लोगे। उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। वो जो विषय लेना चाहता है वो उसकी इंटरेस्ट का है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो उसको लेने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो 10th में अच्छा नहीं कर पाया तो वो 11th में नहीं कर पाएगा, या 12th में नहीं कर पाएगा, या उसमें अपना फ्यूचर नहीं बना पाएगा। हमेशा बच्चा या हम कोई भी एक जैसा नहीं रहता। पर्सनैलिटी जो है हमारी वो चेंज होती रहती है, ये डायनामिक होती है, कभी भी एक जैसी नहीं रह पाती। जब वो 6th में जैसा था वैसा 7th में नहीं होगा, 7th में जैसा था वैसा 9th में नहीं होगा, 9th में जैसा है वैसा 11th में नहीं होगा। मैच्योरिटी और साथ साथ में उसका जो IQ है, उसके एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे जैसे वो गेन करता जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंजेस आते जाएंगे। हमेशा पॉजिटिव चेंजेस आएँ ये भी ज़रूरी नहीं है, इसके लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक केवल स्ट्रीम के सिलेक्शन का है। तो स्ट्रीम में आपको मोटी मोटी कुछ बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को देखिए, दूसरे नंबर पे आप अपने कैलिबर को भी देखिए, IQ को भी देखिए कि क्या आप वो चीज़ कर पाएंगे। जिस दिन आपने अपनी रुचि को समझ लिया और अपने एम को समझ लिया, तो आप टफ से टफ सब्जेक्ट को भी बहुत आसानी से और चुटकियों में कर लेंगे, थोड़ी सी मेहनत के साथ। अगर आपकी सिटिंग अच्छी है तो आप बहुत अच्छे से ऐसे भी सब्जेक्ट कर लेंगे जो आपके लिए आज की डेट में टफ हैं। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत करिए, अपने पे फेथ करिए, और जो चीज़ आपको पसंद है, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, केवल उसी सब्जेक्ट को, उसी स्ट्रीम को चूज़ करिए। अपना एम खुद डिसाइड करिए, किसी से मोटिवेट होकर। हाँ, मोटिवेट आप हो गए हैं, आपको किसी ने मोटिवेट किया और आपको लग गया, आपके मन से लग गया कि नहीं मुझे यही बनना है, तो अच्छी बात है। लेकिन किसी के प्रेशर में आकर, किसी से प्रेशराइज होकर आप कभी भी स्ट्रीम का, सब्जेक्ट का सिलेक्शन ना करें, क्योंकि फ्यूचर में वो प्रेशर आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन बनने वाला है। तो कुछ चीज़ों पे आपको फोकस करना है और अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना है, अपनी अंदर झांक कर देखना है कि तुम खुद क्या चाहते हो। ये सबसे बड़ी चीज़ है। जिस दिन तुम्हें खुद को पता लग जाएगा कि तुम खुद क्या चाहते हो, तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें किस चीज़ में रुचि है, तो आप कभी भी कोई गलत विषय का चयन नहीं कर पाएंगे। और पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चे की हर पसंद में, इस तरह के में उसे साथ दीजिए। आप उसे गाइड के फॉर्म में गाइड करिए, उसके ऊपर अपना प्रेशर या उसके ऊपर अपने इच्छाओं को मत रोपिए, मत थोपिए, क्योंकि आपके द्वारा थोपी गई, रोपी गई चीज़ उसके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती है।